हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। तो क्यों एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दी जाती हैं, इन सब रिएक्शंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक प्लेस बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में एक कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ड्यू टू, हम कह सकते हैं यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जब भी इस तरीके की इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जब भी इस पर जिस तरह जैसे कि HCN का एडिशन कराना है तो Cn माइनस H प्लस बनाता है, तो प्लस वाला जो है वो माइनस पर अटैक करता है और माइनस वाला जो है वो प्लस पर अटैक करता है, और इस अटैक होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हमें देखने को, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो बट एल्डिहाइड में ये अटैक जो है वो इजी होता है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में हम देखने की कोशिश करें तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंपैरेटिवली कीटोन। व्हाई? तो हम जानते हैं एल्डिहाइड के अंदर एक ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है, बाकी जो दूसरा ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन ग्रुप होता है। जबकि कीटोन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर बोथ ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप होते हैं, और एल्काइल ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप होते हैं, और बल्की ग्रुप होने की वजह से जो एडिशन होने वाले न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये Cn माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक होने नहीं देता, बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो हम कैसे, ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है मोस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंपैरेटिवली कीटोन। चलो अब हम यहाँ पर कुछ एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइड। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइड। तो HCN के साथ एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग के द्वारा, प्रोटॉन के ट्रांसफर के थ्रू जो है वो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनता है। सपोज करो ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, इट मे बी एल्डिहाइड, दिस इज इट मे बी एल्डिहाइड। जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं HCN के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो CH यहाँ ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ HCl के अंदर ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ, और साथ में H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इसको पॉजिटिव सेंटर दिखेगा। तो
तो ये पॉजिटिव सेंटर पर इस तरीके से पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर जाता है, ये O माइनस, और पॉजिटिव सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने की वजह से यहाँ CN इस तरीके का इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। आगे ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के ट्रांसफर से ये प्रोटॉन माइनस चार्ज जहां इसको दिखता है वहां जाकर जुड़ जाता है, और इस तरीके के हमें प्रोडक्ट दिखाई देता है जिसे हम साइनोहाइड्रिन नाम देते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ अगर कीटोन लेते हैं तो यहाँ आग लगा देते हैं, यहाँ आग लगा देते हैं और यहाँ आग लगा देते हैं। बट जैसे जैसे यहाँ पर बल्कि ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर जो है वो टफ होता चला जाता है। ड्यू टू हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो और फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन का हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HCN to yield cyanohydrin. This reaction occur very slowly with pure HCl. अगर इस रिएक्शन के अंदर हम प्योर HCl यूज करते हैं तो दिस रिएक्शन इज अकर वेरी स्लोली, बहुत स्लोली ये रिएक्शन होती है और बहुत धीरे धीरे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ड्यू टू दिस रीजन हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा बेस मिला देते हैं। बेस यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट की तरह कैटेलिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क करता है और इस रिएक्शन को कैटालाइज्ड करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन जो है ये फास्ट हो जाता है और हमें साइनोहाइड्रिन का जो यील्ड है ये मैक्सिमम मिलने लगता है। तो बेस की वजह से ये रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड हो जाती है और हमें मोर साइनोहाइड्रिन का की यील्ड यानी साइनोहाइड्रिन का जो यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर कुछ अमाउंट में बेस ऐड करना होता है, जिसकी वजह से साइनोहाइड्रिन का यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। Next addition reaction, that is addition of sodium hydrogen sulfide. Addition of सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप पर जब हम कराते हैं तो हमें यहाँ भी एक इंटरमीडिएट मिलता है और इंटरमीडिएट जो है वो प्रोटॉन के ट्रांसफर द्वारा बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इट मे बी एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम बाईसल्फाइड के साथ तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और यहाँ हमें एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। यहाँ मोर बॉन्ड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ इसको हम सोडियम बाईसल्फाइड, इस सोडियम बाईसल्फाइड को OSO2 और यहाँ हम
इसको HOSO2H इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, और ये यहाँ जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर। तो जब यहाँ पर इस तरीके से अटैक होगा तो हमें इस तरीके का OSO2H इस तरीके का इंटरमीडिएट मिलने वाला है, इंटरमीडिएट। और जब यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन कहाँ जाकर लगता है? OH और OSO2H, OH OSO2H। यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर होने की वजह से इस तरीके से हमें कंपाउंड मिलता है, और ये जो Na है वो Na यहाँ पर आ जाता है प्लस। तो इस तरीके से हमें बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देखने को, दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन हम लेते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट। नंबर 3, एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट। तो थर्ड हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट RMgX। तो किस तरीके से हम एडिशन कराते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ हम एक कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, दैट में बी एल्डिहाइड और कीटोन। इस कार्बोनिल ग्रुप पर जब हम RMgX का ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग है। मैग्नीशियम जो है कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ड्यू टू मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मैग्नीशियम को इस ऑक्सीजन से और एल्काइल ग्रुप को इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर R- जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है, और ये जाकर कहाँ जुड़ता है बच्चों? इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन। तो इस तरीके से हमें जो है इस तरीके का हमें इंटरमीडिएट जो है वो देखने को मिलता है। ये जो इंटरमीडिएट बनता है जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, आगे जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो H और OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और बॉन्ड के यहाँ से ब्रेक करने की वजह से यहाँ R जोड़ा हुआ है, OA एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ RMgX ऑन कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड और में भी कीटोन हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम एडिशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नॉन एज हेमीएसिटल, which further react with one more molecule of alcohol to give a jam di-alkoxy compound known as acetal। यानी जब हम एडिशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं, एल्कोहल, तो हमें या तो हेमी एसिटल
या एसिटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, और इस पर हम 1 मोल एल्कोहल का ट्रीटमेंट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl जब हम इसका 1 मोल एल्कोहल का ट्रीटमेंट कार्बोनिल ग्रुप पर कराते हैं तो हम जानते हैं R और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज OH माइनस, दिस इज प्लस। तो यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा? इस कार्बन पर, क्योंकि ये माइनस बनाएगा और ये प्लस बनाएगा। तो यहाँ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा RCH। चलो हम यहाँ RCHO ले लेते हैं, RCH एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ एल्डिहाइड लेते हैं, ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर जुड़ेगा? इस कार्बन पर, और जब इस कार्बन पर जुड़ेगा तो यहाँ पर हम RCO और NuOH यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, दिस इज OH, या हम इसको लिखते हैं CHOH, और यहाँ ऑक्सीजन पर कौन जुड़ेगा बेटा? OR, दिस R ग्रुप इज अटैच विद दिस ऑक्सीजन। तो इस तरीके से OR और OH, यानी एक तो मिला हमें OH और एक मिला हमें OR। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अब जब इस हेमी एसिटल पर हम 1 मोल एल्कोहल का दोबारा से ट्रीटमेंट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो हेमी एसिटल से एसिटल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ RH को बनाता है और यहाँ OR प्लस H2। तो यहाँ पर वाटर डिहाइड्रेशन होने से हेमी एसिटल जो है वो एसिटल के फॉर्म में बदल जाता है, दिस इज एसिटल। जब यहाँ इस कार्बन से एक OH और एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन में इसे एसिटल नाम देते हैं। और यदि इस कार्बन से दोनों OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसे एसिटल नाम देते हैं। इसी तरीके से यदि हम कीटोन की रिएक्शन एथिलीन एल्कोहल के साथ कराते हैं, दिस इज कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं OH CH2OH, डाइहाइड्रोक्सी इथेन के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसको एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से भी जाना, एथिलीन ग्लाइकोल। तो जब कीटोन का ट्रीटमेंट एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराया जाता है, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यहाँ पर हमें एथिलीन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटल यानी एसिटल की जगह हमें कीटल प्रोडक्ट मिलने वाला है। और कैसा मिलेगा बच्चों? साइक्लिक। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं RCOR, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये ऑक्सीजन माइनस, और ये यहाँ कौन जुड़ गया हमारे पास? ये ऑक्सीजन, इसका ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, और दिस इज CH2, दिस इज CH2। और इस तरीके से हमारे को वाटर का यहाँ से 1 मोल वाटर एलिमिनेट
कर जाता है और इस तरीके से ये वाटर एक मोल यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से इस ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो जुड़ जाता है और इथिलीन ग्लाइकोल साइक्लिक इथिलीन ग्लाइकोल साइक्लिक एसिटल की जगह कीटल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो बाय यूज ऑफ एडिशन ऑफ एल्कोहल ऑन एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट इज फॉर्म हेमी एसिटल एंड एसिटल और कीटोन के केस में ये कीटल का फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन इसमें देखने वाले हैं दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिफ्थ है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड its derivatives। जब अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स का एडिशन हम कार्बोनिल ग्रुप पर कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में C डबल बॉन्ड A जेड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। C डबल बॉन्ड O और इस पर सपोज करो हम अमोनिया का ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव्स। यहाँ हाइड्रोजन की जगह हम एक जेड जोड़ देते हैं। जेड की जगह हम कुछ भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ सकते हैं, अमाइन ग्रुप जोड़ सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन जोड़ सकते हैं। यहाँ आर की जगह कुछ भी जोड़ सकते हैं और अमोनिया का डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इस डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया का जब यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कार्बन ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर, इस पर कार्बन, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हैं यहाँ हम देख सकते हैं OH। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये ऑक्सीजन माइनस और ये तो माइनस पर कौन जुड़ेगा बेटा, प्लस वाला। तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ निकल कर जुड़ जाता है और यहाँ बनता है NH_। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं NH। तो ये प्लस ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और NH यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ इस तरीके से आगे फर्दर रिएक्शन होने से इस तरीके का एक इंटरमीडिएट हमें मिलता है। दिस इज इंटरमीडिएट। तो यहाँ हम बना सकते हैं COH और यहाँ हम N, यहाँ हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड। अब देखो N और Z, यहाँ से देखो H2O का H2O आपको एलिमिनेट करता नजर आ रहा है। दिस इज H2O एलिमिनेट, यहाँ से H2O एलिमिनेट कर जाता है और दो बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में NZ एक इस तरीके का इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये जो इंटरमीडिएट है द रिएक्शन
जो है वो कैटालाइज्ड की जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैटालाइज्ड किया जाता है और डिहाइड्रेशन, यहाँ पर एक डिहाइड्रेशन फेवर होता है और इंटरमीडिएट की फॉर्म में इस तरीके का हमें प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन फेवर डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का एलिमिनेशन यहाँ पर होता है और हम इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू जो है काफ़ी सारे कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि हम जेड की जगह कोई हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ सकते हैं, यहाँ हम जेड की जगह हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, साइनाइड ग्रुप जोड़ सकते हैं, COOH ग्रुप जोड़ सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एल्काइल, साइनाइड और अमाइन, एल्कोहल, अमाइन, इसके अलावा C6H5 और इसके अलावा इस तरीके के हम ग्रुप या 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इस तरीके का हम कोई भी ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, सपोज करो इसको हम जेड की जगह हाइड्रोजन जोड़ दें तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। यदि जेड की जगह हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। यदि जेड की जगह हम साइनाइड ग्रुप जोड़ दें तो यहाँ ये बन जाएगा। जेड की जगह यदि हम OH ग्रुप जोड़ दें तो इस तरीके से बन जाएगा। जेड की जगह यदि हम NH2 ग्रुप जोड़ दें तो इस तरीके का आपको फॉर्मेशन मिलेगा। यदि जेड की जगह में 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन NH(C6H5), this compound is also produced। यदि जेड की जगह में 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन को जोड़ देता हूँ, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ एक 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। ये इसकी 1, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ NO2 लगा दें और यहाँ NO2 जोड़ दें तो इस तरीके का कंपाउंड भी हमें यहाँ मिल जाता है। तो अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स को यूज करके हम काफ़ी सारे इस रिएक्शन के थ्रू काफ़ी सारे प्रोडक्ट को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास में मैं आपको अलविदा बोलता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। गुड डे।